प्रधानमंत्री बड़ी गौरव के साथ कहते हैं बार बार देश में भारी संख्या में मोबाइल बन रहे हैं। कौन सा ब्रांड है आप बता दें मुझे मानक जी, भारत का कौन सा ब्रांड है जो बन रहा है? आप असेंबल कर रहे हैं, आप कोरिया के टेलीफोन, चाइनीज टेलीफोन, जापान के टेलीफोन, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर सस्ती है। 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जी रहे हैं, वो सस्ते में ठेकेदारी में काम करने को तैयार हो जाते हैं, वो कंपनियां उसका लाभ उठा रही हैं। जिस बात पे आपको शर्मिंदा होना चाहिए। ओके भाटी जी, एक सवाल और। भाटी जी, एक कोई मोबाइल नहीं बन रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं मोबाइल। अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझदार कहते हैं, ये भी नहीं पता कि सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है मोबाइल फोन की इंडिया में। आपके नोएडा में होती है, सैमसंग करती है, एप्पल कर रही है, $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा। अजय आलोक ने कहा कि बुद्धि को घर पर छोड़ के आते हैं। बुद्धि का ठेका लेने वाले अजय आलोक से पूछो, इन्होंने 2 बातें कही। सैमसंग और एप्पल भारत की कंपनी है, ये मेरी बात को खुद ही सिद्ध कर रहे हैं। अरे नहीं है भारत की कंपनी, लेकिन भारत में इकाई स्थापित की है, कंपनियां भारत में इकाई स्थापित की है, मर्सिडीज ने भारत में इकाई स्थापित की है, मैन्युफैक्चरिंग यही करती है। कर चुके हैं, आपको इतनी भी बुद्धि नहीं है। चुप करिए। अरे कोई बदतमीजी नहीं, आपको सही में बुद्धि घर छोड़। अजय नहीं, पर्सनल मत करिए प्लीज, अजय पर्सनल मत करिए, और वन बाय वन। अजय आलोक, आप से मुझे बाद में माफी मांगनी पड़ी थी, मैंने काफी अपशब्द आपके खिलाफ बोल दिए थे, लेकिन आप इतनी मूर्खता की बात करते हैं कि गुस्सा आ ही जाता है। हम बुद्धि घर छोड़ के आए हैं, बुद्धि का ठेका आपने ले रखा है, आपको विरासत में बुद्धि मिली है, और सारी बात मूर्खता की कर रहे हैं। सारी बातें आपने मूर्खतापूर्ण की हैं। किसी बात में आपकी में तर्क नहीं है, सारे कुतर्क कर रहे हैं। सोचे करो, और जब बाद में इस वीडियो को देखना लोग क्या सोच रहे होंगे जो। ठीक है, ओके भाटी जी, आपने जवाब दे दिया। अब पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, कह रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है देश में। किरेन रिजिजू बोलते हैं, और वही अजय आलोक भी कह रहे थे, एंटी नेशनल है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। मानक जी, बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, और हिम्मत हो ही नहीं सकती बिना सत्ता के संरक्षण के कि कोई आदमी इस तरह बयान दे दे, वीडियो जारी कर दे कि मैं राहुल विपक्ष के नेता को और 25 सांसदों को गोली मार दूंगा। हिम्मत ही नहीं हो सकती। बात तो सही है। और आगरा में नहीं देखा आपने, एक निर्वाचित सांसद के, समाजवादी पार्टी के सांसद श्री रामजीलाल सुमन जी के घर पे पथराव किया गया। ये सत्ता संरक्षित गुंडे हैं। और जो अभी कह रहे थे कि ये बहुत मतलब खतरा है, राहुल गांधी से खतरा है, राहुल गांधी से खतरा है, ये बात सही है, क्योंकि जब अनपढ़ और अशिक्षित लोग और नासमझ लोग कुर्सी पर बैठे होते हैं तो समझदार और विद्वान और पढ़े लिखे लोगों से उन्हें खतरा होता ही है। पर्सनल मत बोलिए, राहुल आप भी पर्सनल मत बोलिए। खतरा है, ठीक कह रहे हैं। ये क्यों पर्सनल बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं फिर पढ़ाई लिखाई की बात आएगी तो और भी विपक्ष के बहुत सारे नेता उसमें आ जाएंगे। और वो आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे विपक्ष के सारे नेता पढ़े लिखे हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं भाटी जी, विपक्ष के सारे नेता पढ़े लिखे हैं। अरे हाँ भाई, लेकिन कोई विपक्ष के नेता ने अपनी फर्जी डिग्री नहीं दिखाई होगी मानक जी। जो विपक्ष का नेता 8वीं पास है वो गर्व से कहता होगा कि मैं केवल 8वीं तक पढ़ा हूं, मेरे माता पिता मुझे पढ़ा नहीं पाए। अच्छा भाटी जी, एक सवाल और, फर्जी डिग्री छपवा। ठीक है, एक सवाल और भाटी जी, एक सवाल और। आपने अभी कहा कि लोकतंत्र में तो भैया मजबूती होती है जब कोई विपक्ष ऐसा प्रदर्शन करता है, तो अच्छा लगेगा जब, क्योंकि यहां तो पूरे दुनिया का मीडिया आया हुआ है। एक बार को मैं मानक गुप्ता जी की बात से सहमत हो भी जाऊं, क्योंकि मानक गुप्ता जी किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, विद्वान पत्रकार हैं। चलो ये प्रदर्शन खराब था, इन्होंने कौन से अच्छे प्रदर्शन को समर्थन किया? किसान आ रहे थे तो उन्होंने नहीं रोका था क्या? उन्हें भी आतंकवादी बता रहे थे। शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थी और बिल्कुल अहिंसक आंदोलन था, उन्हें नहीं बता रहे थे कि भाड़े किए हैं। और क्या जी आलोक, छोटा सा जवाब। नग्न प्रदर्शन करना मैं कोई बुरा नहीं मानता हूं, लोकतंत्र में प्रदर्शन सही में करना चाहिए, कपड़े खोल के ही प्रदर्शन हुए राजनीतिक दलों के द्वारा, लेकिन मंच देखना होता है। भाटी जी बहुत पढ़े लिखे हैं तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए आपको भी कि मंच देखना होता है। रुक, तेरे को बताते अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अजय आलोक जी ने क्या क्या शब्द प्रयोग करे प्रदर्शनकारियों के लिए। थेतराई कर रहे थे, फुगड़पन कर रहे थे, नंगापन, नंगई, माइंडलेस, राजनीतिक दिवालियापन, बेशर्मी, नंगा भौंडा प्रदर्शन। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो विरोध करने वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग बताती है, शहरी नक्सल बताती है, खालिस्तानी बताती है, पाकिस्तानी बताती है, बिके हुए भाड़े के, एंटी नेशनल। और अनंत जी अभी कह रहे थे इकोसिस्टम, पता नहीं कौन सा इकोसिस्टम है। लोकतंत्र में विपक्ष के लिए अगर इस तरह के भद्दे शब्द प्रयोग किए जाएंगे, विपक्ष को गालियां दी जाएंगी और प्रदर्शन को आतंकवाद की तरह परिभाषित किया जाएगा, तो लोकतंत्र खतरे में है। ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ओके, तो प्रियंका जी आम आदमी पार्टी की तरफ से क्यों कह रही है कच्चा बनियान गैंग? नहीं, वो तो प्रियंका जी बताएंगे,
लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि यह प्रदर्शन जो इस सरकार में फर्जीवाड़ा चल रहा है, यह उसके खिलाफ है हर मामले में। जनता माफ नहीं करे। जिस प्रकार से एक ग्लोबल समिट को बदनाम किया कांग्रेस पार्टी ने आज, उससे तो पूरा देश शर्मसार है। आज तो पूरे देश के लोग ये सोचने पर विवश होंगे कि इस प्रकार के प्रदर्शन से हासिल क्या होगा। ये देश को बदनाम कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी स्वयं को भी बदनाम नहीं कर रही है, ये देश की बदनामी हो रही है। अनंत विजय जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये सुन के बहुत शर्मिंदा हूं कि एक वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहा है कि विपक्ष के प्रदर्शन से देश की बदनामी होती है। हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन से देश के सम्मान बढ़ता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। हमारे प्रधानमंत्री अक्सर बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। सबसे बड़ा लोकतंत्र हम इसलिए कहे जाते हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र होना कोई गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात होगी जब हम सबसे महान लोकतंत्र बनेंगे, और महान लोकतंत्र में सरकार के नेताओं को इतना विशाल हृदय होना चाहिए कि विपक्ष के प्रदर्शन करने वाले लोगों को गले लगा सकें, उन्हें सम्मान दे सकें, और ऐसा कई नेताओं ने किया है। और अगर गले भी नहीं लगा सकते तो कम से कम चुप तो रहो, उन्हें गालियां तो मत दो। बेशर्मो शर्म करो शर्म। लेकिन अजय, ऐसा सिस्टम एआई समिट इतनी बड़ी अगर समिट थी तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं और वो क्या पेश कर रहे हैं उसकी किसी ने चेकिंग नहीं की? चीन से मंगा के रोबोडॉग और आप उसे अपना बना के उस एआई समिट में दिखा रहे हैं, दुनिया के सामने वो बदनामी हुई, किसकी वजह से हुई? कौन था जिम्मेदार? क्या आयोजक उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे? देखिए, सबसे पहले तो जान जाइए कि वो पवेलियन में प्रेजेंटेशन कर रहे थे। पवेलियन में कौन कौन अपने प्रोडक्ट किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, ये आयोजक इसमें कभी डीप लिस्टिंग करते नहीं थे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसका निर्माण भी उद्घाटन भी सब कांग्रेसियों और अखिलेश यादव ने किया था, हमने नहीं किया था। हम तो रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, पवेलियन में आओ, और जिसने अपना क्यूआर कोड रजिस्टर करवाया, जिसने अपने प्रोडक्ट दी, ठीक है, इसको शोकेस करो। लेकिन कोई अगर कॉपी कैट कर रहा है, कोई माउस कैट कर रहा है, वो अलग चीज है, वो उस यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि आयोजकों को बहुत बारीकी से चेक करना चाहिए था, जो नहीं हुआ, चलिए ये मान लेते हैं। लेकिन इसका क्या कांग्रेस के नंगापन से इसका कोई संबंध हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, नंगाई की गई है, बिल्कुल विशुद्ध रूप में इसको नंगाई कहते हैं। हाँ, लेकिन आप ये तो नंगाई करने के बाद डिफेंड करने के लिए आ गए। देश में बहुत मुद्दे हैं, अरे मुद्दे हैं तो आओ ना मुद्दों पे। ये तो आप मानेंगे कड़वाहट दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है, सीमाएं दोनों तरफ से लांघी जा रही हैं। बताइए, वो एक करनी सेना का नेता जो संभागीय प्रवक्ता है, वो कह रहा है गोली मार देंगे राहुल गांधी को, 25 सांसदों को, ओम बिरला से बदतमीजी कर दी। एक बात, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। करनी सेना का मैं प्रवक्ता नहीं हूं। करनी सेना के लोग किस तरह के पहले भी बयान दे चुके हैं, उन पे एक्शन हुआ है कि नहीं, इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ले लीजिए। जहां जहां हमारी सरकारें रही हैं, करनी सेना पे अच्छा एक्शन भी हुआ है, इसलिए उनको इससे कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। आज यहां बात सिंपल ही है, हमारी कांग्रेस एंटी नेशनल पार्टी हो चुकी है, एंटी नेशनल पार्टी कांग्रेस हो चुकी है, हमारी कड़वाहट हो सकती है। कांग्रेस को बीजेपी से कड़वाहट, एक मिनट माना खत्म कर लूं, कांग्रेस को बीजेपी से कड़वाहट हो सकती है, मोदी से नफरत हो सकती है, मैं एकदम इसको डिनाई नहीं करता हूं, जो कि है भी, लेकिन साथ में अपने देश से कड़वाहट क्यों, अपने देश से नफरत क्यों? ये एआई समिट भारत का समिट था, ये कोई बीजेपी का समिट नहीं था। बिल्कुल सही है अजय, लेकिन पॉइंट यही है, ये मंच कोई बीजेपी का मंच नहीं था, ये भारत का मंच था। एक सेकंड, आपने कहा करनी सेना के प्रवक्ता ने क्या कहा, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उस पर जवाब नहीं देंगे, ठीक है, ओके। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है, जो किरेन रिजिजू कह रहे हैं राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, और ये जो करनी सेना का प्रवक्ता कह रहा है, ये सब मिला हुआ है, ये साजिश है आपकी। आप गोडसे वाला माहौल बना रहे हैं, जो गांधी जी के साथ हुआ था राहुल के लिए, आप वही माहौल बना रहे हैं देश में। सही पकड़े हैं। किरेन रिजिजू ने गलत क्या कहा कि राहुल देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? नहीं, लेकिन ऐसे मत बोलिए। एंटी नेशनल, एक मिनट, एंटी नेशनल काम क्या होता है? जितना बोलेंगे उतना इंटेलेक्चुअल एंटी नेशनल काम क्या होता है? आप बोलिए, आप AK-47 तो चलाएंगे नहीं, आप बम तो फेंकेंगे नहीं, इंटेलेक्चुअल एंटी नेशनल वर्क क्या होता है? अजय, इसका मतलब आप खुलकर कह रहे हैं राहुल गांधी एंटी नेशनल है, कांग्रेस पार्टी एंटी नेशनल है, ये अब आपकी पार्टी का स्टैंड हो गया है? बिल्कुल, जितने राजनीतिक काम कर रहे हैं वो आज की भी ये हरकत एंटी नेशनल हरकत थी, ये देश के हित में हरकत नहीं थी। विदेशों में बैठ के देश को गाली देते हैं, वो कोई नेशनल हरकत नहीं, नेशनलिस्ट हरकत नहीं है। अपने देश के इंस्टीट्यूशंस को गाली देते हैं, संसद के अंदर, संसद के बाहर, विदेशों में, ये नेशनलिस्ट हरकत नहीं है। और इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति गलती से LOP है, इसके पास बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आती है, बहुत सारी नियुक्तियों में इनका श्रेय होता है, बहुत सारे देश के अंदरूनी चीजों को ये जानते हैं, कहां ये सर्कुलेट कर रहे होंगे। तो अगर एंटी नेशनल है अजय आलोक, तो देश में कानून भी तो है, क्या कोई कार्रवाई हो सकती है क्या LOP पर?
बिल्कुल, अगर ऐसा ओवरवेलमिंग सबूत मिलेगा तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन अभी इनके जितने वक्तव्य हैं वो कहीं से देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और एक्सटर्नल सुरक्षा के लिए खतरा है। ओके, हल्का लांबा, इनके वक्तव्य हल्का आपकी बारी है, बोलिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। एकदम हार निताश बौखलाया हुआ विपक्ष सत्ता पक्ष है, जिसके बाद सब कुछ होने के बाद भी वो राहुल गांधी जी के बढ़ते कदमों को चाह कर भी नहीं रोक पा रहे। पहले ईडी पीछे लगाया, 55 घंटे ईडी लेकर बैठी रही, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर उनकी सदस्यता वायनाड से रद्द कर दी, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। आज वही राहुल गांधी सिर्फ मुद्दों के ऊपर खड़े होकर सवाल करता है, प्रधानमंत्री जी सदन से भाग जाते हैं और उन्हें भागने में मदद ओम बिरला जी करते हैं। किरण रिजिजू कहते हैं वो राष्ट्र के लिए खतरा है। अरे राष्ट्र के लिए खतरा, बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं 50 साल की पत्रकारिता में उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि सरकार का मंत्री नेता विपक्ष को राष्ट्र के लिए खतरा बता रहा हो। यानी कि कुछ भी बकवास, कुछ भी बोलना है बोल दीजिए, क्योंकि आपका बिकता है बकवास भी। आप अहिंसा, आप हिंसक लोग हैं। आपने महात्मा गांधी की हत्या की, आपने इंदिरा गांधी जी ने इस देश में अपना बलिदान खून दिया, राजीव गांधी जी ने बलिदान खून दिया। आज ये राहुल गांधी जी के खून के प्यासे हैं और अपने इन मोहरों को ये आगे करते हैं जो धमकी देते हैं, और लगाम न करी तो कोई बड़ी बात नहीं, राहुल गांधी जी की जान पर पन आएगी। 100 देशों के नेता आए हुए हैं, बड़े बड़े अरबपति, टेक्नोक्रेट्स, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। ऐसे में ये शर्ट उतारकर भद्दा प्रदर्शन करना उस जगह पर जाकर हल्का शोभा देता है क्या? बदनामी कह रहे हैं। बदनामी देश की तब हुई जब एप्स्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री और एक मंत्री हरदीप पुरी का नाम आता है। देश की बदनामी तब होती है, देश की बदनामी तब होती है जब अमेरिका और दूसरे देश एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि भारत की धरती पर बेटी आप सुरक्षित नहीं है, रिस्की है, सर्कुलर जारी होते हैं कि सुरक्षित रहें। देश की बदनामी तब होती है जब देश का प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के मुद्दों पर संसद छोड़कर भाग जाते हैं, और देश की बदनामी तब होती है लोकतंत्र पे हमला, जब एक पूर्व सेना के प्रमुख की किताब को इस लोकतंत्र में जो है वो आगे नहीं आने दिया जाता। देश की बदनामी तब होती है जब अमेरिका के दबाव में बार बार उन पर यह कहा जाता है कि हमने सीज पार कराया, टैरिफ की, ट्रेड की शर्तों पर कराया। तब बदनामी होती है कि ये देश कमजोर नहीं है, ये देश कमजोर नहीं है, ये देश की छवि को कमजोर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमले पर हमला हमारे देश पर हो रहा है। कई बार आपने देखा खुशी में भी आंसू आ जाते हैं। कोई इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना हंसता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसे हंस रहा है या रो रहा है। तो बात यही है कि वो हंस रहे थे, हम रो रहे हैं। हम मातम मना रहे कि देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर संसद सत्र खत्म हो गया, लेकिन बजट पेश हो गया, लेकिन एक बार भी चर्चा इस देश के युवाओं के भविष्य बेरोजगार को लेकर नहीं हुई है, एक बार भी। अच्छा, हल्का कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है? आप इस प्रदर्शन के साथ खड़े हैं, यूथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, या आप कह रहे हैं लड़कों से गलती हो गई? देखिए, किसानों ने भी आंदोलन और प्रदर्शन किए। हम कोई भी प्रदर्शन जो संविधान लोकतंत्र के तहत होगा, हिंसक नहीं होगा, सत्य के रास्ते पर होगा, हम उसके समर्थक हैं, हम इसके भी समर्थक हैं। कोई हिंसा नहीं हुई, लोकतांत्रिक तरीकों से, अपने तरीकों से उन्होंने एक चीज को रखा है। आप ये सोचिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, 100 देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, और ये एक पहला इंटेंट, इनको प्रदर्शन नहीं करना था, इनको वहां पर फूहड़बाजी करनी थी, मनहूसियत फैलानी थी। इनको फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा के, छिपा के टी शर्ट पहन के, ये QR कोड स्कैन करके अंदर गए, वहां कपड़े उतार दिया। पार्टी पावरलेस हो सकती है, पार्टी सीटलेस हो सकती है, पार्टी अपोजिशन में जा सकती है, लेकिन कोई पार्टी माइंडलेस होकर टॉपलेस हो जाएगी? अरे क्या करूं मैं इसका? उस AI समिट में जाकर ही ऐसा प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? कहीं और कर लेते, जंतर मंतर पे कर लेते, इंडिया गेट पे कर लेते, AI समिट में क्यों घुसे? मैं आपको बताऊं, जंतर मंतर मैं गई थी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जब बलात्कारियों को पैरोल दिया जा रहा था, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे थे और ये बेल और पैरोल दे रहे थे, FIR नहीं होने दे रहे थे, मैं जंतर मंतर गई थी। 5 मुकदमे हैं, अभी चार्जशीट हो गई हूं, कोर्ट से आई हूं, लड़ाई को आगे ले जा रही हूं। आप मत बताइए कि कहां लड़ना है और कैसे लड़ना है। जहां होना चाहिए बात संसद में, वहां से तो प्रधानमंत्री भाग जाते हैं, वहां तो स्पीकर ही कहते हैं देश के प्रधानमंत्री को खतरा है। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा यहां मत आओ। अब प्रधानमंत्री जी को जवाबदेही से बचाने के लिए संसद से भी आपने बाहर कर दिया, ये कहते हुए कि मैंने कहा है मत आइए, जान को खतरा है, कहीं चीन पे जवाब ना देना पड़े, कहीं अमेरिका के टैरिफ पे जवाब ना देना पड़े, चाहे बलात्कार, बेरोजगारियों पर जवाब ना देना पड़े आपको, इसलिए आपने प्रधानमंत्री जी को ओके, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, ऑलराइट, ओके, ना संसद बचाए ना सड़क बची है, कोई जगह नहीं बची। अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से कह रही हैं क्योंकि हमारी कहीं सुनी नहीं जाती, हमें रोक दिया जाता है, आवाज दबा दी जाती है। अजय आलोक बोलिए भाई।
मुझे आश्चर्य नहीं हुआ अलका जी जो बोल रही हैं, क्योंकि थेथराई एक अलग चीज होती है, गल थेथराई उससे ऊपर चीज होती है। तो गल थेथराई हो रही है अभी, ये अक्सर होता है गल थेथराई, क्योंकि इनके नेता जो हैं राहुल गांधी जी, वो दिमाग में जो सोचते हैं ना वो मुंह से नहीं बोल पाते हैं। दिमाग और जबान दोनों का कनेक्शन नहीं है, वही आज यहां हो रहा है। पहले प्रियंका कक्कड़ आप बताइए क्या ये प्रदर्शन सही है, शर्ट उतारकर एआई समिट में? मानव जी, 1987 में ना एक कच्चा बनियान गैंग होता था देश में, और वो कच्चा बनियान गैंग लोगों को बहुत प्रताड़ित करता था। आज वही कच्चा बनियान गैंग कांग्रेस और बीजेपी के रूप में आपके आगे है। भाजपा ने अपनी बहुत किरकिरी कराई थी इस एआई समिट में, सबको दिख रहा था, और हम लोग भी शांत थे, देख रहे थे, बहुत एम्बैरेस हो रहे थे भाजपा की मिसमैनेजमेंट से, भाजपा के ऐसे स्टॉल लगाने से जहां पर चाइना के प्रोडक्ट्स रखे